प्लीज बस कर, प्लीज रो मत। हम कोशिश करके शेखर को वापस लेके आएंगे, तू रो मत प्लीज। कत्ल का मामला है, पुलिस इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं शेखर को। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिसेस दीक्षित? कैसी बात कर रही हूँ? जो सच है वही कह रही हूँ। जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। शेखर ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है। किरण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अब तो समझो वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मिसेस दीक्षित प्लीज, कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए। शेखर भले ही कैसा भी हो, लेकिन किरण का होने वाला पति है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, कर रही हूँ, तो किरण की भलाई के लिए कह रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, भगवान भी यही चाहता है, इसीलिए उसने पुलिस को वहां भेजा, ताकि शेखर की असलियत सामने आ जाए। बस कीजिए, बस कीजिए। शेखर जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। यही तो भूल कर रही हो तुम किरण, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं। ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान किसी के नहीं होते। वो सुख के सपने दिखा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में कभी नहीं बदल सकते। नालायक होता है, बिल्कुल नालायक। शेखर नालायक है, मुजरिम है, इर्रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ भी कहना है आपने तो कहिए, कह दीजिए। जो इल्जाम लगाना है आप लगा दीजिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो मेरा होने वाला पति है। और मेरी सारी फ्रेंड्स के सामने आप उसको ये सब कहेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कहती हैं वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, मुजरिम है। ये बताइए उसने आपकी तरफ क्या इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, क्या जुर्म किया है उसने आप पे? हाँ, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मन में जो आया आप वो कहती रहें। सॉरी, सॉरी किरण, गलती मेरी ही है। कभी कभी ना मैं तुम चारों को अपनी बेटियां समझने लगती हूँ। भूल जाती हूँ कि तुम सिर्फ चारों मेरी पेइंग गेस्ट हो। तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए रोकना मेरा काम नहीं है। तुम्हें सही क्या और गलत क्या ये सिखाना मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ किरण। तुम जिस कश्ती में सवार होना चाहती हो, उस कश्ती में सैकड़ों छेद हैं। वो कश्ती तो डूबेगी, तुम्हें साथ लेकर डूबेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं। हर मुजरिम सजा मिलने से पहले और पकड़े जाने से पहले बेकसूर ही होता है। लेकिन सर मेरा विश्वास कीजिए आप, सर मैं और कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किसी का खून करने की कोशिश कभी नहीं कर सकता। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, इसके बारे में सोचने का अधिकार और फैसला करने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, मुझे नहीं। लेकिन सर, बंद कर दो इसको। सर आप मेरी बात तो सुनिए। ये लड़की अंदर कहाँ चली जा रही है? ये पुलिस स्टेशन है, बारात घर नहीं। प्लीज मुझे शेखर से मिलना है। इतनी रात गए क्यों मिलने आई है, और वो भी दुल्हन के लिबास में? देखिए प्लीज मुझे शेखर से मिलने दीजिए, वो इसी पुलिस स्टेशन में है ना। मिस्टर अमर, कौन है? साहब ये लड़की शेखर से मिलने आई है। सर प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, शेखर बिल्कुल बेकसूर है, प्लीज यकीन कीजिए मेरी बात का। आपका यकीन हमारा सबूत नहीं बन सकता मिस किरण। ओके, केस बन चुका है। मिस्टर समर गुप्ता की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा चुकी है।
सब कुछ शेखर के खिलाफ है। उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। सर प्लीज ये केस, ये रिपोर्ट फाइल, प्लीज सर मेरे हालात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज दो मिनट आप ये भूल जाइए कि आप इंस्पेक्टर हैं, ये पुलिस स्टेशन में बैठे। प्लीज 2 मिनट के लिए भूल जाइए। प्लीज सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको पता है मंडप पे से आप उसको उठा के लेके, मैं उसे जानती हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शेखर ऐसा नहीं है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज। मैं चाहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। केस बन चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। रिहाई के लिए शेखर को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर जमानत होती है तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 1-1.5 दिन का प्रोसेस है। ये कानूनी मामला है मिस किरण। यहां आपकी या मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, आप समझी? पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमको किरण के साथ में पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। पता नहीं वो वहां पर सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी ना, वहां पर क्या हो रहा होगा कुछ पता भी तो नहीं है हमको। हाँ, लेकिन हम में से किसी ने उसके साथ जाने के लिए मना भी नहीं किया था ना सोनाली। मिसेस दीक्षित की बातों से उसने अपने आप आइडिया लगा लिया कि नोबडी इज विद हर, वो अकेली है। पागल है यार वो, तुम स्टूपिड। हम अब नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन? चलो ना। हाँ, लेट्स गो। किरण, थैंक गॉड। क्या हुआ किरण? बैठ जा, बैठ। क्या हुआ प्लीज बता ना। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या हुआ वहां पे किरण? शेखर कैसा है? पुलिस वाले क्या कहते हैं? किरण प्लीज कुछ बोल ना प्लीज। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। शेखर इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। उसकी जमानत के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपया? इतना पैसा कहाँ से आएगा? वही सोच रही हूँ। डोंट वरी किरण, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन कैसे? मैं रवि से बात करूंगी। वो हमारी मदद जरूर करेगा मीरा। या आई एम टेलिंग यू। संजय के पास पैसे हैं लेकिन वो पापा के हैं, एंड तुम लोग को तो पता है ना पापा के साथ। मेरे ख्याल से इसके बारे में अब हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं रवि से बात कर लूंगी। हील के पास समनी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आंटी, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में आंटी हमारी मदद कर सकती है। कैसी बातें कर रही हो सोनाली? इतनी जल्दी भूल गई कि उनकी शेखर के बारे में क्या राय है? कैसी कैसी बातें करती है वो शेखर के बारे में। जिस लड़के को उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, उससे वो जेल से छुड़वाने के लिए देंगी? आई डोंट थिंक सो। अनु, वो हमारे हालात समझती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं, और उनके जितना करीब तो और कोई भी नहीं है ना हमारे। मतलब मुंह से चाहे वो कुछ भी बोलती हो, लेकिन दिल की कितनी अच्छी हम सब जानते हैं ना। मुझे लगता है तुम लोगों को शेखर की रिहाई के बारे में और नहीं सोचना चाहिए। ना मिसेस दीक्षित से कुछ कहने की जरूरत है, ना रवि से तुम कुछ कहोगी। मैं खुद कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। किरण सुनो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है समर साहब। अरे छोकरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना आप पहली बार किसी छोकरी से मिलना है, ना मैं पहली बार। जब हमारा धंधा ही यही है तो इसके उतार चढ़ाव को समझो समर साहब। अरे किस दिमाग से समझो बजौरा? सारा दिमाग तो इस किरण में लगा रहता है। समर साहब, आप भी कमाल के इंसान हैं। लोग यहाँ दिल लगाते हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं। वैसे आपकी और आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या सुपर एंट्री मारी है। इधर किरण की शादी और इधर आपकी एंट्री। कट्टू
शेखर जेल में। अभी ज्यादा खुशी मत मनाओ बजौरा। असली खुशी तो हम तब मनाएंगे जब किरण हमारी आगोश में होगी। आएगी समर साहब, आपकी आगोश में किरण आएगी। जो धमाका आपने किया है ना, उस धमाके का डर अभी भी किरण के दिल में बस गया है। यही डर उसे आप तक पहुंचाएगा। तुम्हारे पास भी दिमाग कम नहीं है बजौरा। साहब, ये आपकी ज़रा नवाजी है, वरना ये नाचीज क्या चीज है। वैसे आपको एक तमाशा और दिखाना चाहूंगा। कौन सा तमाशा? बजौरा तुम मुझे मारोगे? हैं? बजौरा, डर गए ना समझ? हैं? डर गए ना? ये पिस्तौल मैं आपको नहीं तान रहा हूं, बल्कि आपको दिखा रहा हूं। ये शेखर का पिस्तौल है। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कैसे आया? समर साहब, आप आम खाओ, पेड़ लगे। ये पिस्तौल जब तक ताले में बंद रहेगा, शेखर सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब ये सबूत है जिससे शेखर ने आपको मारने की कोशिश की थी। और आपने भी क्या मरने की एक्टिंग की है? बॉलीवुड के सारे एक्टरों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद आपने जो जिंदा होकर दोबारा एंट्री मारी है ना, वो तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि शेखर को जेल भेज देने से किरण आपके पास कैसे आ जाएगी? आएगी बजौरा, आएगी। बकरी बरगद के नीचे जरूर आएगी। बस तुम देखते जाओ। रणदीप, किरण तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ये पहली बार नहीं है जो मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मेरा मतलब। मैं समझ गई। क्या? कल के हादसे के बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ रणदीप, तुमसे माफी मांगने। आई एम वेरी सॉरी। नो नीड टू बी सॉरी किरण, जो होना था वो तो हो ही गया। शेखर ठीक है? कहाँ ठीक है? तुम्हें तो पता है उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। मैंने इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा कि उसकी जमानत के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। छूट तो जाएगा ना? उम्मीद तो है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है रणदीप। ऑफ कोर्स किरण, क्या करना है बोलो? कोर्ट जाना है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर? रणदीप, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? मैं रणदीप, मुझे पता है मैं अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन मेरा भरोसा और कौन करेगा? रणदीप प्लीज,
तुम जानते हो ना मुझे, मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं तुम्हारा एक एक रुपया लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं दिन रात यहाँ काम करूंगी, तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज इस वक्त मुझे शेखर को रिहा कराने के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत है रणदीप, प्लीज तुम दोगे ना? नहीं किरण। नहीं किरण, ये टेबल्स पर उल्टी पड़ी चेयर्स देख रही हो ना तुम? जानते हो इस वक्त दिन में ऐसे क्यों पड़ी हैं? क्योंकि कल की इंसिडेंट के बाद सीटीएम से इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिया, बैकआउट कर लिया वो। मैं खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया हूं किरण। किरण, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली वांट टू हेल्प यू। मैं तो ये भी नहीं जानता कि रेस्टोरेंट चल पाएगा भी नहीं। आई एम रियली सॉरी किरण। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए रणदीप, मेरी वजह से ये सब। किरण, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। जो होना है ना वो तो होकर ही रहता है। क्या बात है अनु, परेशान लग रही? परेशान हूँ तो ऑब्वियसली परेशान लगूंगी ना। लेकिन क्यों? रवि, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। You know I'm with you. Tell me what's the problem? मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? 1 लाख रुपया मुझे नहीं, किरण को चाहिए, शेखर की जमानत देने के लिए। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैं मदद करने की हालत में नहीं हूँ अनु। I can't spare 1 लाख। क्यों? क्या एक्सेल के अकाउंट में 1 लाख रुपए भी स्पेयर करने के लिए नहीं है? या तुम उस समय पीठ दिखाना चाहते हो जब मुझे तुम्हारी जरूरत है रवि? अनु, जरूरत तुम्हें नहीं, तुम्हारी फ्रेंड को, किरण को है। लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं खड़ी हूँ ना। I know अनु, लेकिन क्या? एक्सेल से 1 लाख रुपया नहीं मिल सकता? अनु, वो कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, उसमें माया और सुमित्रा बराबर के पार्टनर हैं। भला मैं उस अकाउंट से अकेला पैसे कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे उनकी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। क्या कहूंगा मैं उन्हें, क्यों निकाल रहा हूँ ये पैसे? ठीक है, तो फिर अपने पर्सनल अकाउंट में से दे दो। नहीं अनु। नहीं? समझ गई, तुम इस वक्त मदद करने के मूड में नहीं हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। डोंट वरी रवि, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने फ्रेंड की मदद करनी है। तुम एक्सेल के अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते, अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अगर तुम्हें पैसा डूबने का डर है या फिर ना देने की मर्जी है तो फिर कम से कम साफ साफ कहने का हौसला तो रखो। कम से कम इतना कह दो कि अनु जाओ, जाकर कहीं और से इंतजाम कर लो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आओ मेरे साथ। रवि, रवि प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? ये कहां ले आए हो मुझे? तुम्हें दिखाने लाया कि मैंने अपना सारा पैसा कहां लगाया है। क्यों मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है? क्यों मैं तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की मदद नहीं कर सकता? तुम्हारे सवालों का जवाब ये है। मेरे सवालों का जवाब? हाँ, याद है तुमने क्या कहा था अपने घर में मुझे? कि ये रवि शाह जो तुम पर सब कुछ निछावर करने की हिम्मत रखता है, तुम्हारे सामने 1 लाख रुपए के लिए बहाने बनाएगा। रवि, रवि ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये किसका ऑफिस है? क्यों आए हो तुम मुझे यहाँ? ये हमारा नया ऑफिस है अनु। यहीं पे मैंने अपना सारा पैसा लगाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आर्य और एक्सेल को एक ही छत के नीचे लाया हूं। अब जो भी होगा यहीं से होगा। ये सजावट, ये मॉडर्न डिजाइन, वो कैबिन, यहाँ पे लगाया मैंने अपना सारा पैसा। और वो आर्य, तुम्हारा कैबिन, अनु श्रीवास्तव का कैबिन, जो आर्य की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मुझे क्या देख रही हो? अपना नया कैबिन नहीं देखोगे? आओ।